बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम तमाम ख़बरें कवर करेंगे जो करंट इंटरनेशनल सूरत हाल है और तुर्की के साथ जो मामला ख़राब हुआ है, बहुत शदीद ख़राब हुआ है इंडिया का, उससे बात करेंगे। और इसके अलावा एक वायरल वीडियो है जिसमें मलका एलिज़ाबेथ दोम के हवाले से आपने मुझसे बेतहाशा क्वेश्चंस किए हैं कि उसकी मौत की ख़बर, उसकी मौत की डेट जो है ये कैसे दे सकता है, और दे दी इसने, और दिखा रहे हैं। मिलियंस ऑफ मिलियंस मैंने देखे हैं उसके ट्विटर के ऊपर, जो है उसकी नज़र आ रहे हैं मुझे कि मिलियंस वॉचिंग हुई है अराउंड द वर्ल्ड। तो इसको भी हम ज़रा खोलेंगे क्या मामला है। लेकिन शुरुआत करते हैं इस 5 सेकंड क्लिप से। वो ये है कि आप देखते हैं कि इसमें जो मूरी है वो आते हैं और उसमें जो है इनके लिए चेयर रखी गई है, और चेयर जो है ये हटा देते हैं फ़ौरन। हटाने के बाद जो है ये जो नीचे यानी कि जो सख्त वो है कंक्रीट है, उसके ऊपर कालीन बिछा हुआ है, सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर ही बैठ जाते हैं जहाँ पर सब बैठे हुए हैं, आम लोगों में बैठ जाते हैं। और चूँकि इनके लिए स्पेस बनाई गई थी कि आप खाली जगह रहे, वहाँ पर कोई बैठे नहीं, तो इन्होंने सब कॉल कर लिया कि आप आ जाओ और आप आकर यहाँ पर आप बैठो, मेरे साथ बैठो, करीब बैठो। तो ये एक जेस्चर है। मतलब मैं नहीं कह रहा ये कोई नेक आदमी है। ऑफ कोर्स मेरा जो मुखालफत है वो कभी भी इंडिया से तो रही नहीं है। मैं तो मेरा तो मुखालफत हमेशा मोदी से रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुसलमानों का दुश्मन ये है। अगर कोई अच्छा लीडर आ जाएगा तो हमारे हालात ठीक भी हो सकते हैं, भारत से हमारी दोस्ती भी हो सकती है, और हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे साबित भी हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकता है। वो कश्मीर के ऊपर अपना मौक़िफ़ हटा भी सकता है और हमें वो दे भी सकता है। और अगर इस किस्म के आरएसएस के लोग आएंगे तो नहीं होगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि अपनी कौम के लिए, अपनी अवाम में अगर आप ये चीज़ देते हैं कि मुझे आप लोगों से कोई एलर्जी नहीं है, जिस तरह आप देखते हैं ना कि एक प्राइम मिनिस्टर गुजरता है या एक मामूली सा भी कोई वजीर गुजरता है तो आधे घंटे का प्रोटोकॉल लगा होता है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं दैट इज़ डेंजरस, और इसको बातें लोग पसंद नहीं करते। लेकिन बहरहाल प्रोटोकॉल लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, ये अल्फाज लोग पसंद नहीं करते। सबसे पहले बात कर लेते हैं उसी बात के ऊपर जिस पर आपने कहा कि क्या मामला है, इसको ज़रा सा आप क्लियर कर दें। और वो ये है कि एक फुटेज हम देखते हैं। हम फुटेज देखते हैं कहाँ पे? हम फुटेज देखते हैं ट्विटर के ऊपर, और अब यूट्यूब्स के ऊपर भी उसकी वीडियो आना शुरू हो गई हैं, जहाँ पर मलका एलिज़ाबेथ दोम को मरा हुआ दिखाया गया है, लेटा हुआ दिखाया गया है, और मलका एलिज़ाबेथ दोम की डेट भी दिखाई जा रही है बैक साइड के ऊपर। सन 1926 से 2022 बड़ी एग्जैक्टली डेट दे दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरे क्लिप के ऊपर जो बहुत वायरल है वो ये है कि जहां मलका एलिज़ाबेथ दोम खड़ी है वहीं पर पीछे जो एक चीज़ रखी हुई है उसके ऊपर टैग लगा हुआ है, और टैग के ऊपर उनकी मरने की डेट लिखी हुई है। इस तरीके से ये जो वीडियोज़ हैं, मैंने कहा कि मिलियंस ऑफ मिलियंस में देखी जा रही हैं। अब जब इसकी तहकीक करते हैं, और तहकीक करने के लिए हम सहारा लेते हैं, इनसाइडर को खोल लीजिए, कोई भी खोल लीजिए, तो ये फेक फुटेजेस माने जाती हैं। प्रोडिक्शन ऑफ क्वीन डेथ हैज़ गॉन वायरल एज अ पार्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल ट्रेंड ऑफ सैमसंग बेस्ड मिस इन्फॉर्मेशन। तो पहली बात यह है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है। आप कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन कैसे है? वो ऐसे है कि कम से कम कोई 2005-2003 का ये कोई एपिसोड है जिसमें मलका एलिज़ाबेथ दोम को दिखाया गया था। और ये क्लिप जो है जो आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने नए सिरे से बनाया है, मतलब ये एनिमेटेड तो है, और ये जो सैमसंग है उनका अपना बनाया हुआ है, जिसके पीछे ये स्टिकर लगा हुआ है जिस पे एंगल दिया जा रहा है कि ये आप डेट चेक करें, डेट चेक करें। ये होता ये है कि जब आप वीडियो एडिट करते हैं तो उसके अंदर आप कोई चीज़ छुपाने के लिए, डालने के लिए हम उसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं। ये इतनी एबिलिटी आजकल के सॉफ्टवेयर में होती है, क्योंकि हम लोग वीडियोस को जानते हैं, और वीडियो एडिटर्स के जिस तरह वो एडिट करते हैं उन बातों को हम जानते हैं कि क्या करना होता है, किस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड के अंदर ये तमाम मामला करते हैं। तो ये स्टिकर लगाना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इस स्टिकर को मैं दूसरी बार एडिट करके इसको रिमूव कर सकता हूँ, या मैं इसको डेट चेंज कर सकता हूँ, या मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसको अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो एक्चुअली ये स्टिकर है ही नहीं। असल जो क्लिप है सैमसंग का, वहाँ पर ये स्टिकर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसी तरीके से ये जो मरा हुआ दिखाया जा रहा है, ऐसा कोई सीन असल में कभी फिल्माया ही नहीं गया, कभी दिखाया ही नहीं गया। तो ये जो होता है, जिस तरह आपने डोनाल्ड ट्रंप को देखा था, वो भी फेक था और ये भी फेक है। और इसको जो है आप कह सकते हैं कि जस्ट फॉर अ फन दैट इज़ फाइन, जस्ट फॉर यू कैन से टू गेट व्यूज़ दैट इज़ फाइन, आप बिल्कुल करें। लेकिन इसके ऊपर ये बिलीव करना कि ये कोई खुदा लगे हुए हैं, या इनको कोई बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है बात, या ये लोग इतना फैसला कर लेते हैं कि हमने जो है 8 तारीख को मलका को मारना है,
15 को हमने ट्रम्प को मारना है और 25 को हमने बाइडेन को मारना है, तो इतनी अंधी नहीं बची हुई। और ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर होंगी, अगर ऐसा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो भी जिंदा हैं, यानी कि ट्रम्प और बाइडेन जिंदा हैं, उनको भी आपने मरा हुआ देख लिया है, तो वो तो खड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे भाईजान ये आपने कैसे दे दिया। चूंकि वो है नहीं इसलिए वो लोग इसको केस को उठा नहीं सकते, तो लिहाजा इस बात से दिमाग से निकाल दें। प्रोडिक्शन सैमसन में कुछ तुक्के लगे हैं इसके, बट दैट इज यू कैन से तुक्का ओनली, ठीक है ना। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही जो है वो है। इसको बाज़ औक़ात होता है कि आप तस्वीर को कार्टूनिक कर देते हैं, मतलब कहीं पर अगर कोई इवेंट होता है उसे कार्टूनिक करके उसको सैमसन के बैकग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं, तो वो वही नज़र आता है। इसमें आप ज़्यादा मेहनत नहीं आजकल, तो आप जानते तो हैं एनिमेटेड करना क्या मुश्किल है, और उसको कार्टूनिक शक्ल करना, मतलब आप अपना भी कार्टून बना सकते हैं, तो वो कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो लिहाजा इस चीज़ को आप अपनी चीज़ों से निकाल दें कि ये कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ हो गई है और सैमसन जो है वो दुनिया भर के राज खोल रहा है। अब यहाँ पर जो खातून का इंतकाल हुआ 22 साला, जो पुलिस हिरासत में मुबैना तौर पर मारी गई, पुलिस कहती है कि इसको मारा नहीं गया बल्कि हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन वो 22 साल की नौजवान लड़की जिसने स्कार्फ पहनने से मना कर दिया था, वो मुजाहरे बढ़ रहे हैं। 31 अफराद हलाक हो चुके हैं अब तक, और ये मुजाहरे बढ़ते जा रहे हैं, और इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो लूज पड़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे पुलिस स्टेशन को भी जला दिया गया है और गवर्नमेंट जो है वो परेशान है। ये परेशानी क्या है कि कहीं इनको फंड तो नहीं हो रहा, तो ये मालूम नहीं है कि इनको फंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये मेरे इल्म में नहीं है, मगर बहरहाल कुछ ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जब ऐसे मुजाहरे होते हैं तो उसमें फंडिंग का एलिमेंट जो है वो आ भी जाता है। अगली बात कर रहे हैं हम, जो तैयब एर्दोगान है, उन्होंने यूएन में खड़े हुए और उन्होंने जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्पीच की, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत लंबी बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीर का मसले को पुरअमन तरीके से हल कर लिया जाए, क्योंकि वो भी इंसान के बच्चे हैं और उनको अभी हक है कुछ, तो उनको इंसान समझने का वक्त आ गया है। और हमें ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है जब कोई हमारे अलावा भी ऐसे ममालिक दुनिया में मौजूद होते हैं और वो आवाज़ उठाते हैं इस बात की परवाह किए बगैर कि हमारी कोई मार्केट है, मंडी है। मतलब हर दुनिया में क्या बोलते हैं, आप किसी को भी कहते हो कि यार आप आवाज़ उठाओ ना, वहाँ पे जुल्म हो रहा है, तो कहते हैं जी ये हमारी मंडी है, ये 1.5 अरब आवाम की मंडी कौन छोड़ता है उसको, तुर्की छोड़ता है, ठीक है ना। तो तुर्की ने जब आवाज़ उठाई तो जयशंकर ने बाकायदा उनसे मिल के उनको बिठाया और उनको ब्लैकमेल किया। क्या ब्लैकमेल किया? उन्होंने कहा कि अगर आप कश्मीर के ऊपर बात करेंगे और आप हमें तंग करने की कोशिश करेंगे, हमारी पोल पट्टियाँ खोलेंगे, हमारे कपड़े उतारेंगे, तो फिर हम साइप्रस के ऊपर आकर आपको भी तंग करेंगे। लिहाजा डील कर लेते हैं, हम साइप्रस पे खामोश हो जाते हैं, आप कश्मीर पे खामोश हो जाओ। अगर ये डील मंजूर है तो जयशंकर आपके सामने बैठा हुआ है, आप हाँ करो, मैं आगे बात पहुँचाता हूँ। अब वो अलग बात है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो तुर्की है वो बाज नहीं आता। उसने कहा कि माजरत है, मैं इस मामले में आपकी हेल्प नहीं कर सकता और मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। ये बहुत बड़ी बात है कि तुर्की ने जो है आइंदा भी ऐसे फोरम्स को इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पर कहते हैं कि रेफरेंस टू कश्मीर डिस्प्यूट बाय एर्दोगान एट यूएन फ्रस्ट्रेटेड इंडिया, यहाँ पर फ्रस्ट्रेट किया है इंडिया को। और ये फ्रस्ट्रेशन जो है अब आप जयशंकर के अल्फाजों में देख सकते हैं, जिसको जयशंकर जो है कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से तुर्की जो है वो ब्लैकमेल हो जाए। मगर ये भी बहुत अजीब है कि कंट्रीज़ को जो है अगर कोई मसला है तो उसको फेस करना चाहिए, ना कि ब्लैकमेल करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम ब्लैकमेलिंग पहले काम नहीं करेंगे। कोई अगर आपके पास कोई है, अगर सही चीज़ है तो साइप्रस पे बात करें, अगर आपकी जान होगी तो सुना जाएगा उसको। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।